हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री सिखाया था और अब मैं सिखाऊंगा आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें कि दो अकाउंट या तो डेबिट हो रहे होंगे या फिर दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे या फिर दो अकाउंट एक साथ एक ही एंट्री में डेबिट भी हो रहे हैं और दो अकाउंट क्रेडिट भी हो रहे हैं। उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। आज मैं वही आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉलम बनाने कल आपको बताए थे, तो सब कोई कॉलम बना ले। ये था डेट, ये था पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो यहां पर ये कॉलम है और कल मैंने बताया था डेट क्या, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के बारे में। तो अभी हम लोग कंपाउंड एंट्री करेंगे। उसके लिए कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आता हूं पहले एंट्री पर, और यहां पर पिछले क्वेश्चंस में डेट नहीं था, लेकिन यहां पर आज डेट दिया गया है। तो डेट की जगह पर सबसे पहले हम लोग डेट डाल लेंगे 2021 अप्रैल 1। इसमें एंट्री है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। यहां पर चेक जो है वो बैंक को डिनोट करता है, इसलिए हम लोग यहां पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक। कैश में था 50,000, बैंक में था 1 लाख और टोटल अमाउंट 1,50,000। ये हो गया आपका कंपाउंड एंट्री, क्योंकि यहां पर देखिए दो अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश भी और बैंक भी। यहां पर कैश रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल पर्सनल अकाउंट। अब आप लोग रूल्स देख लें एक बार, और रूल्स के अकॉर्डिंग देख लें ये सही है या नहीं। तो अब फिर बताते हैं आपको इधर 1,50,000। हम आप लोगों को बताए थे पहले ही, इधर का अमाउंट और इधर का अमाउंट सेम होगा, इसलिए 1 लाख से डेबिट हुआ तो कहां डेबिट हुआ, कैपिटल में। तो कैपिटल 1 लाख आ गया, 50,000 भी कैपिटल में, इसलिए कैपिटल कितना हो गया 1,50,000। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हो चुका है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब होता है जो भी कंपनी में सामान वगैरह है, बहुत सारे चीज होते हैं कंपनी में, मशीनरी होते हैं या फिर कुछ भी, जिसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। तो रिपेयर करवा रहे हैं तो उस जगह पर यहां पर एंट्री करेंगे हम लोग अप्रैल 1। तो यहां पर हम लोग आपको बताए थे रिपेयर क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर कर देंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग पेमेंट किए कर दिए हैं उसको, उसका बकाया नहीं है। कितना का पेमेंट किए हैं, 70,000 का, 70,000। और यहां पर एंट्री लिख देंगे बैंक रिपेयरिंग ऑफ माइसेस। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है अप्रैल 2 का, पेड इनटू बैंक। अप्रैल 2 पेड इनटू
बैंक। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी बैंक और कैश दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो कोई भी एंट्री में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस टाइम में हम लोग रूल्स को लगाते हैं। कैश जो है एसेट्स है, और एसेट्स जब भी बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जो यहां पर बढ़ेगा पेड इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश भी एसेट्स है और वो घट रहा है। बीइंग पेड इनटू बैंक, अमाउंट है आपका 5000। 5000। ये सारे एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है ये सारे क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, और इसके बाद हम लोग आगे और आप लोगों को बताते हैं। एक एंट्री है अप्रैल 29 का, जिसमें लिखा है प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दारूवाला एंड कंपनी। तो इसमें जो है कोई भी ऑर्डर हम लोग प्लेस किए हैं, उसका यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो बस ऑर्डर प्लेस किया तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होता है। बाकी आप लोगों को और सारा एंट्रीज तो बता ही दिए हैं, सारा एंट्रीज का आप लोग एंट्री करके होमवर्क में रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंट्रीज तो आप लोगों ने करना सीख लिया है, अब आप लोगों को इस जर्नल एंट्रीज से जुड़े कुछ बातों को बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कैश डिस्काउंट, और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट समझिए। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर के द्वारा दिया जाता है, मतलब जो होलसेल में बिजनेस करते हैं। तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग को नो एंट्री, एंट्री उसका नहीं करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का जो भी अमाउंट होता है, मान के चलिए ट्रेडर के द्वारा आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया 1 लाख के सामान पे, लिस्ट प्राइस इसका 1 लाख है, और ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो अब क्या होगा, जब आप लोग एंट्रीज करेंगे तो वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट डाल के कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। आप लोग बस क्या करेंगे, एंट्रीज के अमाउंट साइड में डेबिट भी 1 लाख को 20% डिस्काउंट करके, 1 लाख का 20% 20,000 माइनस 20,000 80,000। अब क्या करेंगे आप, 80,000 से डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे, एंट्री सेम रहेगा, उसमें कोई भी न्यू अकाउंट ऐड नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको इंस्टेंट मिलता है, मतलब कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं अभी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मान के चलिए 1 लाख का सामान था, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट था और 10% कैश डिस्काउंट था। तो कैश डिस्काउंट जो होता है उसका एंट्री होता है, एंट्री होता है। और क्या होता है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को इसमें माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इससे निकाल लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हम लोग कैश डिस्काउंट को लगाते हैं। कैश डिस्काउंट अब इस पे लगेगा 10%, जो कि होता है 8,000। तो 80 माइनस 8,000 72,000। तो अब क्या हो गया, जो सामान था, गुड्स था, उसका प्राइस कितना हो गया 72,000। तो यहां पर एंट्री होता है ऐसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्योंकि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहां पर क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किए हैं कैश में, तभी तो कैश डिस्काउंट मिला। कैश में पेमेंट किए हैं तो वन, यहां पर 80,000 का गुड्स था, उसमें कितना पेमेंट किए, 72,000 हम लोग पेमेंट किए, 8,000 का
डिस्काउंट मिला। उसी तरह से यहां पर अगर करेंगे तो यहां पर एंट्री सेम रह जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर कोई भी एंट्री ऐड नहीं हुआ और यहां पर अमाउंट जो है हम लोग डिस्काउंट के बाद वाला लिखेंगे 80,000 80,000। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब मैं आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से ही जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए ये होता क्या है और इसका एंट्री करते कैसे है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। चलिए कॉलम बन चुका है और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि 2021 मई 1 का, और इसमें एंट्रीज है आपका पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट ड्यूज रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 250 एंड पेमेंट कितना का था 9,750 का। तो हम लोग दोनों को ऐड करके देखेंगे तो मारिया के पास हम लोग का ड्यूज कितना था 10,000 का, लेकिन वो हम लोग को पेमेंट कितना कर रही है 9,750 का। तो यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मारिया अकाउंट। यहां पर देखेंगे कैश क्या है हम लोग के लिए, कैश एसेट्स है और क्या है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर कैश हम लोग के पास आ रहा है तो इसको क्या कर दिए डेबिट। डिस्काउंट क्या है हम लोग के लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम दे रहे हैं। अगर मिल रहा है हम लोग को डिस्काउंट तो गेन्स है, अगर दे रहे हैं तो वो क्या है एक्सपेंस है। तो यहाँ पर एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे। यहाँ पर मारिया हम लोग के लिए एसेट्स थी क्योंकि वो डेटर्स है देनदार, तो एसेट्स है। तो एसेट्स जब घट रहा है तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो एंट्रीज हो चुका है। अब हम यहाँ पर अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट था 9,750 और डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट और टोटल यहाँ कितना कर देंगे 10,000 और यहां पर लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मारिया allowed her discount 250। ये हो गया एंट्री। अब दूसरा एंट्री देखेंगे मई 3 का, जिसमें है सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर हम लोग 20,000 का सामान बेच रहे हैं और उस पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा हेमंत अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर कोई भी पेमेंट का बात नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग हेमंत का डेबिट कर देंगे क्योंकि ये क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं हम लोग। हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और इस पे 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा। तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। तो 2,000 माइनस करने के बाद हम लोगों को 18,000 हो जाता है। तो 18,000 और यहां पर एंट्री कर देंगे बेइंग गुड्स टू सोल्ड टू हेमंत allowed ट्रेड डिस्काउंट 10%। हम लोग इसका एंट्री नहीं करते हैं लेकिन यहां पर दिखा देते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके
कि वापस जब इस एंट्री को देखें तो हम लोग को पता चल सके कि क्या चीज में हम लोग उसको डिस्काउंट किए थे। अब देखिए मई 7 में सोल्ड गुड्स इन कैश, तो इसमें डायरेक्ट एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों करेंगे आपको अच्छे से पता है। अब देखिए मई 10 गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2000। अब देखिए यहां पर इसीलिए बोले थे कि हम लोग को एंट्री करना जरूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट, मतलब नरेशन में लिखना जरूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, क्योंकि यहां पर अब देखिए वो क्या करता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है। तो एंट्री क्या किए थे, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। और देखिए यहां पर अमाउंट में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 2000 लिस्ट प्राइस है, इस पर हम लोग 10% क्या दे चुके हैं, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर 2000 माइनस 200 1800, यहां कितना हो जाएगा 1800, और एंट्री में क्या लिख देंगे 1800, और यहां पर नरेशन हो जाएगा बेइंग गुड्स रिटर्न बाय हेमंत मई 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट 15,700। अब देखिए मई 20 को क्या होता है कि हेमंत आता है हमारे पास और बोलता है भैया हम तो आपको 2000 का गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, 20,000 का मैंने खरीदी किया था जिसपे आपने 10% डिस्काउंट दिया था। तो अब क्या करते हैं कि हम जो है आपको 15,700 रुपया देते हैं और आप मेरा पूरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो हेमंत को हम लोग कितने का गुड्स बेचे थे, 20,000 का, जिसपे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देके 18,000 का सामान उसको दिए थे, और उसके बाद 1800 का गुड्स वो क्या करता है, वापस कर देता है। तो 16,200 रुपीज हम लोग का उसके पास बकाया था, लेकिन वो पेमेंट कितना करता है 15,700 का। तो उसका पेमेंट यहां पर लिख लेंगे 15,700। तो वो जो है 500 रुपीज कम देता है। 500 रुपीज जो कम दिया उसको हम लोग सेटल करेंगे। सेटल कैसे करेंगे, डिस्काउंट देके, डिस्काउंट अकाउंट का यूज करके हम लोग उसका पेमेंट को सेटल करेंगे। अब यहां पर अकाउंट था हेमंत का। देखिए अब एंट्री क्या करेंगे कि हम लोग के पास कैश आएगा, हेमंत पेमेंट करेगा तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग। और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है, डिस्काउंट जो है हमेशा कैश या बैंक के साथ होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, क्योंकि जब सेल का एंट्री किए थे तभी क्या एंट्री किए थे, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हेमंत का अकाउंट बचा रह गया था, इसलिए अब ये हेमंत अकाउंट खत्म हो चुका है, फुल सेटलमेंट हो चुका है। 15,700, 500, 16,200, और यहां पर एंट्री कर देंगे बेइंग रिसीव्ड $700 फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट। ये था एंट्री आपका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन मई 20 को बाउट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15,000 ट्रेड डिस्काउंट। ये सेम क्वेश्चन है हेमंत वाला, उसको हम लोग बेचे थे और अभी क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो यहां पर एंट्री कर देंगे,
यहाँ पर मई 30 का एंट्री कर देंगे हम लोग, करेंगे 30,000 का। तो यहां पर करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार अकाउंट। निहार अकाउंट इसलिए लिखे क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग पेमेंट की है, पेमेंट नहीं की है मतलब माल क्रेडिट पे हम लोग खरीदे। तो क्रेडिट पे खरीदेंगे तो कंपनी का या फिर उसके ऑनर का या फिर दुकानदार का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद यहां पर है 30,000 पे वो 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 15%, 4500, 30,000 में 4500 माइनस करेंगे तो 25,500, 25,500। और अब यहां पर हम लोग नरेशन लिख देंगे, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम निहार विथ ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो ये सारा एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, निहार से पहले माल खरीदे थे तो उसको जो है अब हम वापस कर रहे हैं उसको 5,000 का, जो कि लिस्ट प्राइस है। 5,000 लिस्ट प्राइस है, इसमें 15% को माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया आपका 450। तो यहां पर 550 रुपीज का हम लोग उसको माल रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर होगा निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4550, 45 being goods return to निहार। एंट्री हो जाएगा। और ये कब का एंट्री था, मई 22 का। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां पर देखिए निहार अकाउंट परचेज रिटर्न, जब हम लोग खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं और जब परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। और निहार क्या है, हमारा क्रेडिटर है। और जब क्रेडिटर घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर घट रहा, हम लोग माल उसको वापस कर रहे हैं तो इतना का क्रेडिट तो हम लोग का कम हो गया। तो क्रेडिटर घटेगा तो वहां पर डेबिट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड टू निहार ऑन अकाउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। अब देखिए निहार जो है, निहार का जितना भी हम लोग पेमेंट रखे थे ड्यूज, वो सारा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि देखिए हम लोग 9,800 पेड करते हैं और 2,000 डिस्काउंट मिलता है हम लोगों को। एंट्री मई 25 का है। तो हम लोग अब निहार को पेड करेंगे, जब क्रेडिटर्स खत्म होगा तो क्रेडिटर्स क्या होगा, डेबिट। निहार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 9,800 और 200, टोटल पेमेंट कितना किए, 10,000। अब लास्ट है पेड सैलरी टू जितेन। जितेन क्या है, यहां पर हम लोग का एम्प्लॉय होगा तभी तो उसको सैलरी पेड कर रहे हैं।
और सैलरी हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पर सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 14,000 एंट्री कर, यहां पर नरेशन लिख देंगे, बैंक सैलरी पेड टू निहार। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अच्छे से मैंने बता दिया और आप लोगों को एंट्री करके भी बता दिया कि किस तरह से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री किया जाता है।